रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाना चाहिए? इसका क्या महत्व है और क्यों सावन मास के पूर्णिमा तिथि को ही यह मनाई जाती है? रक्षाबंधन का पर्व पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने असुर राज बलि को रक्षा सूत्र बांधकर किया था और वह वक्त सावन मास की पूर्णिमा तिथि ही थी। इसके अलावा इंद्रदेव की पत्नी शाची इंद्राणी ने भी असुरों से युद्ध में जाने से पहले देवराज इंद्र को भी रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे उनकी रक्षा हो सके। इसी तरह से मान्यता है कि एक बार विष्णु भगवान जी की आराधना करते करते राजा बलि ने अपने भक्ति के बल पे विष्णु भगवान का दिल जीत लिया। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए तो राजा बलि ने कहा कि मैं आपको पाताल लोक ले जाके अपना पहरेदार बनाना चाहता हूँ। विष्णु भगवान जो कि भक्ति में प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। विष्णु भगवान पाताल लोक जाकर उसके महल के पहरेदार बन गए। माता लक्ष्मी को यह बात नागवार गुजरी। माता लक्ष्मी कुछ समय पश्चात राजा बलि के दरबार में गई और वहाँ उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधते वक्त वह भी श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि ही थी। उन्होंने राजा बलि की कलाई पे धागा बांधा और उन्हें अपने भाई बनाकर उपहार के रूप में उन्होंने भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस ले जाने का वचन मांग लिया। चूँकि लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बना लिया था और भाई के रूप में उसने वचन भी दे दिया था कि जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। तो इस तरह से माता लक्ष्मी विष्णु भगवान को वचन में जीत के बैकुंठ लेकर वापस चली गई थी। इसी तरीके की एक और पौराणिक मान्यता है कि द्रौपदी और श्री कृष्ण जी दोनों भाई बहन, जबकि द्रौपदी जी उनको एकदम भाई के रूप में ही अपना मानती थी, उनको अपना आराध्य मानती थी। इसी तरीके से एक बार कृष्ण भगवान जी की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू में से टुकड़े फाड़ के कृष्ण भगवान जी की उंगली में बांध दिया था। महाभारत काल की भगवान कृष्ण की मान्यता है कि जब महाभारत में द्रौपदी को पांडव हार दिए थे, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा था और चीरहरण हो रहा था, तब लास्ट में कृष्ण को ही द्रौपदी ने याद किया था और उस साड़ी के पल्लू के एवज में कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को चीरहरण के वक्त बचा लिया था। साड़ी का पल्लू बढ़ा के उन्होंने उसी एवज में उनको अपने उपहार के रूप में उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया था। इसी तरीके से यह भी एक रक्षा का ही वचन था जो उन्होंने आजीवन रक्षा करने के लिए द्रौपदी को वचन दिया था, जब द्रौपदी ने उनको साड़ी के पल्लू में से बांधा था। इसी तरीके से यमराज और यमुना की भी एक पौराणिक कथा कही जाती है रक्षा सूत्र के बारे में कि बहुत दिनों से यमुना जी अपने भाई की राह देख रही थी। यमराज को फुर्सत नहीं थी कि वो यमुना से मिलने जा सके। अचानक एक दिन यमराज यमुना के पास पहुंचते हैं। जब यमराज वहां पहुंचते हैं तो यमुना जी बहुत खुश होती हैं और भाई की बहुत खातिरदारी करती हैं, उनको खाना पीना खिलाती हैं, बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं और उन्होंने भी खुशी के मारे एक रक्षा सूत्र उठा के अपने भाई की कलाई पे बांध दिया। उसके एवज में यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना जी से वादा किया कि आज श्रावण मास की पूर्णिमा है और यह पृथ्वी लोक पे जो भी बहन अपने भाई की कलाई पे श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांध देगी और भाई अपनी बहन को आजीवन सुखी रखने का और उसकी रक्षा करने का वचन देगा, तो उस भाई की उम्र बहुत ही लंबी होगी। इस तरह से यमराज ने यमुना जी को वचन दिया और वह तिथि भी पूर्णिमा की ही थी। तो उसके यह माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि को, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को जो भी बहन अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है शुभ मुहूर्त में, तो उसके भाई की बहुत लंबी उम्र होती है और वह भाई अपनी बहन की हर तरह से रक्षा करता है, समाज में उसका मान सम्मान बढ़ाता है। बहन भी अपने भाई की कदम कदम पे
रक्षा करती है और साथ मिला के चलती है। यह है रक्षाबंधन पर्व।